अकर्मण्य को देख करके भी आप दुष्प्रभावित हो जाते हैं। तो हम मनुष्य को क्या करना चाहिए कि अपने कर्म में स्वयं लगे, स्वयं को जागृत करें, स्वयं को स्वयं से मोटिवेट करें। दूसरों का इंतजार ना करें कि हमें उससे मोटिवेशन मिले, हम अपने से मोटिवेट हो कि हम क्यों ना करें। हर समय हम ये विचार करें कि हम क्यों नहीं, ये ना करें कि वो क्यों नहीं, ये ना सोचें। हम ये विचार अपने मन में कभी ना रखें। हम भी अपने बच्चों से छोटे थे तो हमेशा ये कहते थे, ये कभी मत सोचना कि मैं क्यों करूं, मेरे आगे कभी ये प्रश्न मत लगाना कि मम्मी मैं ये काम क्यों करूं, ये कहना कि मैं ये काम क्यों नहीं करूं। हाँ ठीक है, तब अब इन लोग कभी ये नहीं कहते कि मैं क्यों करूं। अब हम भी आगे भी यही हमेशा कहते हैं, बात सिखाई। हाँ, शुरू से बचपन से यही कि मैं क्यों ना करूं, ऐसा विचार हमेशा रखें। तो ऐसा विचार रखने वाला समाज को उत्कृष्ट करता है, क्योंकि उदाहरण बन जाता है। खुद कर रहा है काम ना, आप कब तक देख के आंख बंद कर लोगे किसी को काम करते हुए, कब तक बंद करोगे। और बंद अगर फिर भी करोगे तो इससे बड़ा आप अपना नुकसान कुछ नहीं कर सकते। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण विभिन्न तरीकों से समझा रहे हैं कि जब बादल भी अपना कार्य कर रहा है, इंद्र भी अपना काम कर रहा है, मोर भी अपना काम कर रहा है, उसको पता है किसका क्या कर्म है। हर किसी का कर्तव्य कर्म अलग अलग है। ब्रह्मा जी ने सबका कर्म अलग निर्देशित किया। तो तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय पे भी तुम राजा हो, तो राजा का कर्म क्या है? राजा का कर्म है प्रजा को सुखी रखना। और जब युद्ध का तुम्हें आमंत्रण आया है और वो भी तुम धर्म का युद्ध लड़ रहे हो, तो उस समय तुम क्यों मुंह में आसक्ति में आ रहे हो? तुम्हें आसक्ति रहित होकर के अपने कर्म को करो। इससे बड़े पुण्य का काम संसार में कोई दूसरा है नहीं। सबसे बड़ा पुण्य का काम यही है, इसलिए तुम ये करो। तो जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है, वहीं परमात्मा रहते हैं। बस ये समझ लीजिए, बस ये ध्यान रखना है कि हम निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन करें। अगर हमने कामना रह करके कर्म किया तब परमात्मा नहीं है वहाँ पर। तब तो आपने सकाम होके किया, उसका फल आपको नहीं मिला, तो आपसे ज़्यादा दुखी प्राणी कोई होगा नहीं। अरे मैंने तो उसके लिए इतना किया लेकिन उसने मेरे लिए क्या किया। तो आप रात दिन यही सोचते रहेंगे, दुखी रहेंगे। लेकिन आपने निष्काम भाव से, अरे ठीक है उसने किया नहीं किया, लेकिन मेरा कर्म था, मेरा कर्तव्य था, इसे मैंने किया, तो आपसे बड़ा सुखी कोई भी नहीं होगा। आप सबसे बड़े सुखी होंगे। तो गीता क्या कहती है कि अपने कर्म का पालन करो, अपने कर्म का पालन निष्काम भाव से करो। काम भाव से नहीं, निष्काम भाव से, और वहीं पर परमात्मा रहते हैं। तो जब आपको परमात्मा प्राप्ति जो भी चाहता है मनुष्य, तो अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें ईश्वर सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे। सबसे सरल मार्ग है कि सब अपने अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो तो आपको ईश्वर मिलेंगे ही। इसलिए पहले घर गृहस्थी जो महिलाएं होती थी तो कहती थी भाई पति तो हर समय हमारे राम भजन कर रहे हैं, हम क्या करें। तो उनको यही कहा जाता था तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कर्म यही है, सबसे बड़ा यज्ञ यही है, जो साधु संत महात्मा जो परिवार में आ रहे हैं उनके लिए भोजन बनाओ। तो जब अग्नि के सामने बैठे हुए तो यही तुम्हारे लिए यज्ञ ही है, और जो सबको खिला रही हो वो तपस्या है तुम्हारी, तो वो भी तुम्हारा कर्तव्य है, वो भी तुम्हारी तपस्या। अब आज बाध्य होकर औरतें निकल रही कर्म करने के लिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन उस समय वो घर गृहस्थी ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म होता था। और निस्वार्थ भावना से वो करती भी थी। पहले की महिलाएं बहुत निस्वार्थ भावना से करती थी। तो भगवान अर्जुन को जो अपने कर्म से हटना चाह रहा है, उसका कर्म क्या है? युद्ध करना। उससे हटना चाह रहा है, बारंबार हटना चाह रहा है कि मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं हटना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसको लग रहा है ये घोर कर्म है, इसको करने से मुझे पाप लगेगा, इसको करने से मेरे पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा, उनका सही कार्य नहीं होगा, उनका सही ढंग से श्राद्ध नहीं हो पाएगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे पता नहीं, है ना। तो उसके मन में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अपने अपने वो समझ रहा है कि मेरा ये धर्म है, मेरा माता पिता का अलग धर्म है, आचार्य के लिए अलग धर्म है, भ्रातृ धर्म है, इसलिए मैं कैसे करूं, उस मोह में जकड़ा हुआ है। तो भगवान उसको अनेक युक्तियों के माध्यम से कर्तव्य पालन की शिक्षा दे रहे हैं कि देखो कैसे छोटे छोटे उदाहरण देके, जैसे बच्चों को हम लोग समझाते हैं ना, कोई काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो भाई ऐसे करो तो होगा, ऐसे करो। तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विविध युक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि अगर सृष्टि चक्र के अनुसार चलने, मतलब जो सृष्टि का चक्र है जैसे अभी बताया पिछले श्लोक में, तो अगर उसके अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है कि सृष्टि क्रम के अनुसार चलो और अपना अपना कर्तव्य सब लोग पूर्ण करो। तो जो मनुष्य कर्तव्य का पालन नहीं करता है
वो उसकी ताड़ना, फिर क्या उसकी कैसी ताड़ना होती है भगवान आगे बता रहे हैं। अगर कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करोगे फिर प्रकृति तुम्हें नहीं छोड़ेगी, उससे तो तुम्हें ताड़ित किया ही जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 16वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पार्थ। अब देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इनको पार्थ कह रहे हैं। पार्थ क्यों कह रहे हैं? पार्थ मतलब पृथा का पुत्र। पृथा कौन है? कुंती। कुंती का एक नाम पृथा भी है, राजा पृथा की बेटी। हाँ, तो जो पार्थ इसलिए कह रहे हैं कि तुम किसके पुत्र हो? वो ऐसी माता जिसने अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए पूरा जीवन त्याग दिया, पूरा जीवन अब तक चला रही है, जो कि सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण करने के लिए। 5 बेटों को लेके चल रही है, पति है नहीं, ससुराल में जो अधिकार था वो प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी त्याग की भावना से उनका सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य कर्म में लगी हुई है। तुम उनके पुत्र हो, है ना? तो कह रहे पार्थ यह एवं प्रवर्तितम, कि जो मनुष्य, यह मतलब इस लोक में, जो मनुष्य इस लोक में एवं प्रवर्तितम, इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता। किस प्रकार? जैसे अभी बताया है ना, अभी क्रमशः बताया ना हम लोगों को कैसे कैसे चलता है। तो इस प्रकार जो सृष्टि क्रम से जो प्रचलित है, जो ब्रह्मा जी ने बनाया है सृष्टि का क्रम, उस हिसाब से जो नहीं चलता है, वो क्या करता है? वो इंद्रियों द्वारा जो भोगों में रमण करने वाला, इंद्रिय द्वारा भोग में रमण कर रहा है, सोच रहा है कि हम आनंद लें, पड़े रहें। तो जैसे हमने उस दिन आप लोगों को बताया ना कि सबसे बड़े शरीर की क्या सेवा है? कि उसको आलसी न बनने देना। तब हम अपने शरीर की सेवा करेंगे, और जब शरीर की सेवा करेंगे उसका मेवा भी हमें को मिलेगा। चलने में भी आराम रहेगा, थकान नहीं होगी, कोई गैस नहीं बनेगी, कोई और समस्या नहीं आएगी। और अगर हम शरीर की सेवा नहीं करेंगे तो हर समय हम रोगी रहेंगे। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है शरीर की? उसको आलसी न बनने देना, उसको ज़्यादा निद्रा में न लाना, उसको ज़्यादा भोजन नहीं कराना। तो हम ये सब शरीर को करा करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे ही मन की भी सेवा है, ऐसे ही बुद्धि की भी सेवा है। बुद्धि की क्या सेवा है? बुद्धि को निगेटिव थिंकिंग ना लाने देना, कि हर समय जो सोचते हैं अरे उसने ऐसे किया, उसका ऐसा हो जाए, उसका ये हो जाए,